वेलकम टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे और ज़रूरी भी है इस समय ई लर्निंग के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी दी जा रही है और इसे आप भरपूर बनाएं और समझें। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 4 में मैंने अमोनिया गैस की प्रयोगशाला विधि, उसके रासायनिक गुणों के बारे में बताया। आज उसी के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस अमोनिया का ही बताने जा रहे हैं, जो लेक्चर नंबर 5 में दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अमोनिया का निर्माण विधि क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, जिसे हम हाइवर्स प्रोसेस के रूप में जानते हैं। ये अभी इस बार यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन भी है, जिसमें बच्चों को काफ़ी सहयोग मिला चूँकि उनकी तैयारी थी इसके रूप में। तो हाइवर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि हाइवर कौन थे। हाइवर एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका पूरा नाम फ्रिट्ज हाइवर। इन्होंने ही अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिया था। इन्होंने ही अमोनिया को इंडस्ट्रियल मेथड्स के रूप में प्रस्तुत किया और इसी खोज पर फ्रिट्ज हाइवर को 1918 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाइवर प्रोसेस के अंतर्गत हम अभी फिगर भी आपके सामने ले आएंगे, आप फिगर भी देखेंगे। सीधा इसका मेथड है, जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया गैस बनती है। यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है और इस प्रोसेस में 22.4 मीन्स 22.4 किलो कैलोरी उष्मा भी उत्सर्जित होती है, जिसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में भी जानते हैं। नाउ वी कैन से दिस रिएक्शन इज द रिवर्सिबल and exothermic formation of ammonia. This reaction are completed in the different types of the effect. यह विभिन्न प्रकार के प्रभावों पर पूर्ण होती है। जैसे अमोनिया के फॉर्मेशन में हाइवर्स विधि के अंतर्गत हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और कैटलिस्ट का एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जो अमोनिया के निर्माण में यूज किया जाता है। हाई प्रेशर क्या है? उच्च दाब, और यह उच्च दाब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में अप्लाई की जाती है। लो टेम्परेचर में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 450 टू 550 डिग्री सेल्सियस के रूप में। कैटलिस्ट ली जाती है उत्प्रेरक, जो आयरन है, और साथ में मोलिब्डेनम का वर्क क्या होता है? वह कैटलिस्ट को प्रमोट करता है। तो मीन्स आयरन एंड मोलिब्डेनम यूज्ड एज ए कैटलिस्ट प्रमोटर। बाय दिस इफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड heat energy evolving in the form of 22.4 kilocalorie. This is also known as exothermic reaction. In this reaction, we can say low temperature and high pressure more yields of ammonia. Low temperature means निम्न ताप और हाई प्रेशर उच्च दाब पर अधिक अमोनिया का उत्पादन होता है। बट रिएक्शन आर इन वेरी स्लो डाउन, लेकिन जो अपक्रिया होती है वह बहुत ही धीमी गति से होती है एट ए लो टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन अमोनिया यील्ड्स ओनली 10%। इस अपक्रिया में हम ये देखते हैं कि अमोनिया का जो उत्पादन है केवल 10% होता है। और इसी अपक्रिया के आधार पर ही हाइवर्स को 1918 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसे हम एक बार पुनः
इस रिएक्शन को देख सकते हैं। जब भी लिखेंगे N2 + 3H2 एरो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रूप में, जिसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, आयरन कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम प्रमोटर के रूप में, जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी फॉर्म होती है, जो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में जानी जाती है। अब हम हाईलाइट करते हैं इसके फिगर पर, कैसे हैवर प्रोसेस के अंतर्गत हम फिगर के माध्यम से, फिगर का मतलब यह इंडस्ट्रियल मेथड के रूप में एक प्लांट्स है जिसके अंतर्गत हम अमोनिया का फॉर्मेशन देखते हैं। प्लांट का मतलब पौधा नहीं, प्लांट का मतलब जैसे हम कोई इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, उस इंडस्ट्रीज़ में जो हम प्रयोग करते हैं, संयंत्र प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को तैयार करते हैं, उसको हम प्लांट कहते हैं। प्लांट को हिंदी में संयंत्र कहते हैं यहाँ पर। तो हैवरविद द्वारा अमोनिया का जो औद्योगिक उत्पादन है, इट मीन्स बाय द हैवर प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया फॉर्म इन द प्लांट मेथड। तो प्लांट मेथड में आप देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, अच्छे ढंग से फिगर आप स्पष्ट रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इस फिगर को आप बनाएंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है हैवर प्रोसेस का, और परीक्षाओं में क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इस फिगर को ड्रा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस पे समझ लीजिए कि ये 50% मार्क्स इसी फिगर पे ही होता है। तो अब देखिए फिगर में कई चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो चैम्बर्स है वह कंप्रेसर है। कंप्रेसर के बाहर लगा हुआ है आउटलेट, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को सम्मिलित रूप से दिखाया गया। यह नाइट्रोजन हाइड्रोजन कैसे क्रिया कराई जाती है, याद रखिए। इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम किस मिक्सचर के रूप में लेते हैं? लिक्विड एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। प्रभाजी आसवन क्या होता है? प्रभाजी आसवन में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। उसके द्वारा से प्राप्त नाइट्रोजन गैस और वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस। वाटर गैस अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि वाटर गैस क्या है। वाटर गैस हम बनाते हैं रेड हॉट कोक पर। जब हम वाटर प्रवाहित करते हैं, जलवाष्प प्रवाहित करते हैं 1200 डिग्री सेल्सियस में, तो हमें क्या मिलता है? वाटर गैस। और यह वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण वाटर गैस कहलाता है। और इसमें से जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को और द्रव वायु के प्रभाजी आसवन से प्राप्त नाइट्रोजन के मिश्रण को लिया जाता है। यह मिश्रण 1:3 के रेशियो में लिया जाता है। N2 + 3H2 देखिए लिखा हुआ है, कंप्रेसर है। इसी कंप्रेसर से हम सप्लाई करते हैं पासिंग ट्यूब, फिर नेक्स्ट चैम्बर में जुड़ी हुई उस नेक्स्ट चैम्बर का नाम है प्यूरीफायर एंड ड्रायर्स। प्यूरीफायर एंड ड्रायर्स, जब यह गैस इस चैम्बर में पहुंचती है, प्यूरीफायर एंड ड्रायर, जिसको हम शुष्कन कक्ष कहते हैं या प्यूरीफायर चैम्बर कहते हैं, शोधक कक्ष कहते हैं। इस कक्ष में जब यह गैस पहुंचती है मिक्सचर के रूप में, तो यहाँ पर उपस्थित मिश्रण में जितनी इम्प्यूरिटीज होती है, अशुद्धियाँ जितनी होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कई ऐसी इम्प्यूरिटीज होती हैं, यह इम्प्यूरिटीज दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इन अशुद्धियों को दूर करना अति आवश्यक होता है। यदि हम इन अशुद्धियों को दूर नहीं करें तो हमें अमोनिया अच्छे ढंग से प्राप्त नहीं होगा, सारी इम्प्यूरिटीज उसमें दिखेंगी। इसलिए फिर से नज़र डालेंगे। पहला कक्ष कंप्रेसर है। कंप्रेसर से ऊपर आउटलेट लगा हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन वाटर गैस से प्राप्त किया गया है, जो 1:3 के मिक्सचर में लेते हैं। इसे हम प्यूरीफायर एंड ड्रायर्स के रूप में लेकर के इम्प्यूरिटीज़ को दूर करते हैं। इम्प्यूरिटीज़ जब दूर हो जाती है तो हम फिर इसको हम सप्लाई करते हैं फिर नेक्स्ट चैम्बर में, जहाँ पर कैटालिटिक चैम्बर लिखा हुआ है, हीट इंटरचेंजर है, हीट इंटर कन्वर्टर है।
इस कैटलिक चैम्बर में क्या होता है, आयरन और मोलिब्डेनम होता है। आयरन कैटलिस्ट का कार्य करता है और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर का कार्य करता है। कैटलिस्ट प्रमोटर होता क्या है? कैटलिस्ट प्रमोटर का मतलब ये होता है कि उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देना। मीन्स कैटलिस्ट प्रमोटर यहाँ पर मोलिब्डेनम होता है, जो आयरन की उत्प्रेरक की स्थिति होती है, एक्टिविटी होती है, उसको बढ़ा देना। तो यहाँ इस चैम्बर में वह कैटलिस्ट प्रमोटर है और कैटलिस्ट, इसके माध्यम से जो इसकी क्रिया दर है, जो इसकी रिएक्शन रेट है, वो फास्ट हो जाती है। उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को धीरे धीरे बढ़ाता है, नष्ट करता है। फिर उसके बाद शोधित जो शुष्क गैसीय मिश्रण है, प्यूरिफाइड ड्रायर गैसियस मिक्सचर, उत्प्रेरक कक्ष से होते हुए 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो आयरन और मोलिब्डेनम, यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है। आयरन और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट के मिक्सचर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण कर लेती हैं। लिक्विड अमोनिया, यहाँ पे देखिए कंप्रेसर, कैटलिस्ट चैम्बर के बाद जो है एक कंप्रेसर चैम्बर है। कंप्रेसर चैम्बर, यहाँ पे कंप्रेसर संपीड़न होना शुरू हो जाता है। संपीड़ित अवस्था में यह लिक्विड अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। धीरे धीरे फिर यह अपवर्ड डायरेक्शन से होते हुए रीसर्कुलेशन पंप तक पहुंचता है। रीसर्कुलेशन पंप का मतलब जो लिक्विड अमोनिया है वह उसमें से जो थोड़ी बहुत बचती है वह रीसर्कुलेशन पंप के माध्यम से फिर से यह कन्वर्ट होती रहती है और वह पुनः अमोनिया के निर्माण में सहयोग करती रहती है। तो इसी तरह से यह लगातार अपक्रिया होती रहती है और अपक्रिया से अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता रहता है। अपक्रिया में उत्पन्न ऊष्माकक्ष जो होता है वह ताप को मेंटेन करता है। हीट इंटरचेंजर होती है जो लॉस ऑफ हीट नहीं होने देती है, जिससे अमोनिया का निर्माण होता रहता है। तो अमोनिया हाइबर प्रोसेस के माध्यम से किस तरह से बनाई जा सकती है, इसे आप लोगों ने देखा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में, उसे हम बता दे रहे हैं आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अमोनिया जो है एक रंगहीन गैस है। अमोनिया इज़ ए कलरलेस एंड ए स्पेशल टाइप ऑफ द पंजेंट स्मेल्स। यह जो है एक विशेष प्रकार का तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करता है। यदि अमोनिया गैस आँखों तक प्रभाव डालती है तो आँखों में जलन उत्पन्न करती है, जिससे आँख से पानी आना शुरू हो जाता है। तो अमोनिया का प्रभाव, अमोनिया जो है एक इनफ्लामेबल गैस है, अज्वलनशील गैस है। अमोनिया का जो जली विलयन होता है, मीन्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ द अमोनिया, अमोनिया का जो जली विलयन होता है वह क्षारी होता है, क्षारी गुणों को प्रदर्शित करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में कुछ हम रासायनिक गुण पर फोकस डालते हैं। रासायनिक गुण ध्यान दीजिएगा, जैसे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को स्थायित्व कहते हैं। अस्थायित्व का मतलब है कि अमोनिया इज ए स्टेबल कंपाउंड्स बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्किंग अमोनिया डिसोसिएट्स इट्स कंपोनेंट्स। मतलब अगर इस पर एक इलेक्ट्रिक स्पार्किंग का प्रभाव डाला जाए अमोनिया पर, तो अमोनिया जो है डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। इक्वेशन दिया हुआ है, अमोनिया ब्रेकिंग नाउ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन। अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड एट ए 700 to 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन। अमोनिया को हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्लेटिनम कैटलिस्ट के उपस्थिति में, प्रेजेंस में, पीटी, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इक्वेशन लिखा हुआ है, इस पे आप नज़र डालेंगे। NH3 + 5O2 के रूप में बैलेंस्ड इक्वेशन NO + H2O। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिक नेचर। अमोनिया बेसिक नेचर प्रोड्यूस करता है।
क्योंकि अमोनिया का जो जली विलयन होता है, अगर हम जल के साथ क्रिया करा देते हैं तो यह बेसिसिटी प्रोड्यूस करता है, क्षारकता के गुणों को। वैसे तो यह वीक बेस होता है, दुर्बल क्षार होता है। NH3 प्लस H2O एरो NH4OH, जिसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज। अमोनिया गैस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म ए साल्ट। डिफरेंट टाइप्स के साल्ट बनाते हैं। अमोनिया गैस अम्लों के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के लवण बनाते हैं। It is produces a different types of the salts like as NH3 plus HCl, arrow NH4Cl. You know NH4Cl is the Naushadar. NH3 plus HNO3, arrow NH4NO3 is also known as ammonium nitrate. Now next, NH3 plus H2SO4, ammonia react with sulfuric acid to form ammonium sulfate. All these type of the salt is also related to the ammonium salt. Now next reaction, formation of urea. यूरिया जिसे हम NH2CONH2 कहते हैं, डाईएमीन कार्बोनिल कार्बामाइड भी कहते हैं। रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। आपको बताने जा रहे हैं कि यूरिया कैसे बनता है, यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसी अमोनिया गैस के द्वारा यूरिया का निर्माण किया जाता है। रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया टू फॉर्म यूरिया। इन फर्स्ट स्टेप अमोनियम कार्बामेट, देन अगेन अमोनियम कार्बामेट decomposes at 130 to 150 degree Celsius temperature and 35 atmospheric pressure to form urea and water. Means अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अमोनियम कार्बामेट बना लेता है। फार्मूला देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। NH3 प्लस CO2 एरो NH2 COONH4, जिसको अमोनियम कार्बामेट कहते हैं। इसी अमोनियम कार्बामेट को 130 टू 150 डिग्री सेल्सियस पर 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब हम डिकम्पोज कराते हैं तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम NH2CONH2 कहते हैं। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं। मैंने आपको 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का बताया। क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, राइट एनी 2 or 3 इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, याद रखिए मैंने आपको 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताया है। इस 5 पर फोकस डालिएगा। इसका इम्पॉर्टेंट यूजेस है, कुछ इम्पॉर्टेंट यूज है अमोनिया गैस का, इसके बारे में बता रहे हैं। अमोनिया इट इज़ यूज्ड एज ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। बेसिकली वी नो it is used for the preparation of nitrogenous fertilizer, यूरिया बनाने के लिए, नाइट्रोजन उर्वरक बनाने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ आइस, आइस बनाने के लिए, बर्फ़ के निर्माण में बड़ी बड़ी प्लांट्स लगे हैं जहाँ बर्फ़ों का निर्माण होता है, वो अमोनिया गैस का यूज करते हैं। इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट साल्ट, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट साल्ट, अमोनियम साल्ट के रूप में, अमोनियम सल्फेट के रूप में, यूरिया के रूप में। इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए, जैसे कृत्रिम रेशे वगैरह बनाने के लिए, कृत्रिम जैसे सेलुलोज नाइट्रेट वगैरह हुआ, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के रूप में। इन सारी चीज़ों को हम लोग यूजेस में पढ़ते हैं। तो आज हमने आप लोगों को अमोनिया गैस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके रूप में बताया। वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जो कि इसी साल जो है इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था 2020 के केमिस्ट्री पेपर में, और हाइबर प्रोसेस को पूछा गया था। हाइबर प्रोसेस को पूरी फुल स्केचिंग फिगर दिखाते हुए उसके साथ में उसकी 2-3 इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पूछा गया था, देना था। तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस का आंसर है। इसे आप अच्छी तरह से रिपीट करें, रिवीजन करें, नोट्स बनाएं। तैयारी में कहीं से कमी नहीं होनी चाहिए। घरों में आप हैं, आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद आपके जीवन में काम आएगा। इसलिए
आप घर में सुरक्षित रह करके, मेरा एक विशेष रूप से आप लोगों के लिए मैसेज है, घरों में आप सुरक्षित रहें, दूरियां बना करके रहें। जो भी इस कोविड-19 के तहत जो वैश्विक महामारी है जिससे हम सभी लोग जूझ रहे हैं, मीन्स पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरा देश जूझ रहा है, तो इसमें आप लोग सहयोग करें और घरों में सुरक्षित रहें। पठन पाठन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। बुक भी रखें, बुक से पूरा अंडरलाइन करते हुए आप पढ़ाई करें, तैयारी करें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।